दोस्तों, हमारे गांवों में एक कहावत है, जो दूसरों को धोखा देता है, वक्त उसे सबक सिखा देता है। आज यही कहावत बांग्लादेश और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर लागू होती नजर आ रही है। वेस्ट बंगाल और भारत के अन्य राज्यों ने बांग्लादेश को चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। बांग्लादेश, जो कभी भारत की मदद से अस्तित्व में आया था, वही आज उन हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचारों को अनदेखा कर रहा है, जिनका भारत से गहरा सांस्कृतिक और धार्मिक नाता है। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर हमलों की घटनाओं ने भारत में गुस्से की लहर पैदा कर दी है। इस गुस्से की आंच ने न केवल भारत की राजनीति को, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को भी हिलाकर रख दिया है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग तेज हो गई है। पेट्रापोल बॉर्डर, जो दोनों देशों के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग है, वहां 24 घंटे का व्यापारिक सस्पेंशन लगाकर भारत ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी है। लेकिन सवाल यह है, यह मामला सिर्फ हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों तक सीमित है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? क्या बांग्लादेश की सरकार अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने में विफल हो रही है, या भारत ने अब कड़ा रुख अपनाने का फैसला कर लिया है? आज की इस चर्चा में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच इस नए विवाद की गहराई में लेकर चलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। दरअसल यह मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है। 24 घंटे का व्यापारिक सस्पेंशन पहले ही लागू हो चुका है और आने वाले दिनों में यह कदम और भी सख्त हो सकता है। अब बात करते हैं कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई। यह विवाद शुरू हुआ बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों पर बढ़ते हमलों से। हाल ही में इस्कॉन के साधु चिन्मय कृष्णदास को बांग्लादेश में गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी ने भारत में, विशेषकर पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में, आक्रोश को भड़काने का काम किया। इसके साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही घटनाओं पर वहां की सरकार का ढुलमुल रवैया भी इस विवाद का मुख्य कारण बना। भारत के नेता और आम जनता अब इस मुद्दे को लेकर कड़ा रुख अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता सुवेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश की सरकार को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं और धार्मिक स्थलों पर हमले बंद नहीं हुए तो बंगाल से बांग्लादेश जाने वाले सभी सामानों पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। यहां आलू, प्याज जैसी आवश्यक वस्तुओं की बात हो रही है, जिन पर बांग्लादेश बहुत हद तक भारत पर निर्भर है। सोचिए, अगर यह व्यापार बंद हो जाए तो बांग्लादेश की जनता पर इसका कितना गहरा असर पड़ेगा। यह सिर्फ वेस्ट बंगाल का मामला नहीं है। त्रिपुरा और असम ने पहले ही बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद कर दिया है। त्रिपुरा में तो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज तक रोक दिया गया है। वहां के होटलों और रेस्टोरेंट्स के बाहर बड़े बड़े बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिन पर लिखा है, बांग्लादेशी टूरिस्ट का प्रवेश वर्जित है। अब जरा सोचिए, बांग्लादेश अपनी कई जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है, चाहे वह खाने का तेल हो, प्याज, सब्जियां, चावल, गेहूं या फिर कपड़े। इन सब का बड़ा हिस्सा भारत से आता है। अगर यह व्यापार बंद हो गया तो बांग्लादेश में खाद्य संकट गहरा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बंगाल के आर्थिक केंद्र पेट्रापोल बॉर्डर पर हाल ही में एक अहम बैठक हुई। इसमें सुवेंदु अधिकारी ने साफ शब्दों में कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर हालात नहीं सुधरे तो यह प्रतिबंध लंबे समय तक लागू रहेगा। सोमवार को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए पेट्रापोल बॉर्डर पर व्यापार पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसे आने वाले दिनों की झलक कहा जा रहा है। अधिकारी ने कहा, अगर अगले हफ्ते तक हालात नहीं सुधरे तो 5 दिनों के लिए व्यापारिक एम्बार्गो लगा दिया जाएगा, और अगर इसके बाद भी बदलाव नहीं हुआ तो यह प्रतिबंध अनिश्चित काल तक लागू रहेगा। अब बड़ा सवाल यह है, क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में पूरी तरह से असफल है,
क्या यह उनकी कमजोर नीति का नतीजा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? विश्लेषकों का मानना है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के पीछे न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक कारण भी हैं। बांग्लादेश में इस समय हालात बेहद गंभीर हैं। वहां की जनता बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रही है। अगर भारत ने पूरी तरह से व्यापार रोक दिया तो यह संकट और भी गहरा सकता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बांग्लादेशी नागरिकों का बहिष्कार शुरू हो चुका है। वहां के होटल एसोसिएशन के सचिव ने कहा है, हम अपने होटलों में बांग्लादेशी नागरिकों को जगह नहीं देंगे। यह तय है कि अगर बांग्लादेश ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो भारत के अन्य राज्य भी इसी रास्ते पर चल सकते हैं। यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती बन सकती है। बांग्लादेश की सरकार को अब यह समझना होगा कि अगर उन्होंने समय रहते कदम नहीं उठाए तो उनके रिश्ते भारत के साथ और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, क्या बांग्लादेश को अपनी गलतियों का एहसास होगा? क्या भारत को ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।